तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। पहला है कि इसमें केवल चूहों में, बिल्लियों में, केवल मनुष्य में, सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो केवल, आपको याद रखना कभी भी सीडीपी पढ़ो तो ये केवल वाला जो ऑप्शन है हमेशा हटाकर चलना, आपके बहुत सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। तो ये कब किस में शामिल है? तो ये आपका 21A में ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा वर्गीकृत किया था तो सुडोलकाय हो जाएगा, लंबकाय, गोलकाय, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीटी का उद्देश्य किसका मापन है? टीटी जो कराई जाती है, टेट जो कराया जाता है, इसका मतलब क्या है, किस वजह से कराई जाती है? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, अभिवृत्ति या मूल्य के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिक्षमता या एप्टीट्यूड के लिए कराई जाती है, इसका उद्देश्य होता है। चलो, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से स्मृति का व्याख्या करता है, मेमोरी का। चलो, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल वर्ट ने दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा क्या पूछा है, भिन्न है मतलब अलग है। तो पहले तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अभिक्षमता हो जाएगा, एप्टीट्यूड। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है बुद्धि का। ठीक है, अब इस पर हम बात करेंगे। द्वितत्व का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। एक तत्व द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? आपका ये आपका बेनेट टर्मन स्टर्न ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। चलो आगे देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से लार ग्रंथि नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई थी। संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पहला है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो हमसे दूसरे नंबर का पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इनमें से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इनमें से देखो, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण? तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अगर हम बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत का, तो व्यवहारवाद से कौन जुड़े थे? वॉटसन, जेबी वॉटसन। सामाजिक अधिगम की हम बात करेंगे तो अल्बर्ट बंडूरा। अच्छा, ये गलती से टिक गलत हो गया, सामाजिक होना था इसमें। हमारा अल्बर्ट बंडूरा का जो है ना संबंध, वो किससे था? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। व्यवहारवादी किसे जाना जाता है? जेबी वॉटसन को। संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के लिए कौन से हैं? जो सिगमंड फ्राइड हैं, वो याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अभिप्रेरणा, परिपक्वता, थकान या रुचि? तो आपने देखा होगा जो सीखने में रुकावट जो होती है, जिसे हम पठार कह सकते हैं, वो थकान के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको सीडीपी मात्र एक दिन में पूरा रिवीजन करना है, तो इसी चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो टेट पे बहुत यूज़ आएगी। 20 से 25 वीडियो हैं आपके 10-10 मिनट की, और इससे कम भी समय हो सकता है। वो सारा का सारा आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताया है। ठीक है, चलो
तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये किसके मापन में होता है, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, जैसे टेट, सेट, एस, जैसे टीएटी परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण मॉर्गन मुरे ने दिया था, सीएटी बाल अंतर्निहित परीक्षण अब लियोपोल्ड वैलेक ने दिया था, एसएटी सेंटेंस परसेप्शन टेस्ट वाला लियोपोल्ड वैलेक ने दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट आईवीटी जो कि हरमन रोसा ने दिया था। तो इस प्रकार ये व्यक्तित्व के कुछ परीक्षण हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, खेल या व्यायाम होता है। तो ज़्यादातर ये सभी होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि की गणना कभी भी की जाए तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। तो पहले तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु होना चाहिए, फिर यहाँ पर गुणे में आपका 100 होना चाहिए। गुणा में 100 लिखा होगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, पहले तो लिखते मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और गुणे में 100। ये आपका IQ का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो विचारात्मक जो चिंतन है इसकी जो चर्चा है वो किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, DB ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो इनके तर्क में कौन शामिल नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखो हमारा प्रयोग होता है, अवलोकन होता है, सामान्यीकरण होता है, लेकिन कल्पना नहीं होती है। ठीक है, इमेजिनेशन ये शामिल नहीं होता है। आगे देखेंगे, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कि कोई बात हमने सीख ली है, अब वो से हम दोबारा याद कर रहे हैं, तो याद करने में जो असफलता हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्मृति या विस्मरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, हमने क्या बोला था, मानसिक आयु 8 वर्ष है तो 8 वर्ष लिखेंगे आप ऊपर, और 5 वर्ष का मोहन है तो 5 लिखेंगे नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। इससे हमारा बुद्धि लब्धि निकल आता है। हमने पीछे ही फॉर्मूला देखा था। 5 से काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे कितना होता है 160। तो 160 जो होगा इसका हमारा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो IQ लेवल है वो स्तर मंद बुद्धि के बालकों के लिए है। तो सबसे छोटा जो स्तर है ना इनमें कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सबसे छोटा हमें लग रहा है 36 से 49 वाला, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य की तो एक बार सामान्य का और याद रख लीजिए, जिसे हम औसत भी कह सकते हैं। सामान्य जो बुद्धि है वो 99 से लेकर आपका 109 तक, यानी कि ये बहुत पूछी जाती है। तो इस वजह से इसका आंकड़ा भी याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है ना उच्च में आ जाएंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे हम IBT कहते हैं। इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी इसकी कि ये व्यक्तित्व से संबंधित कुछ टेस्ट हैं। तो व्यक्तित्व पर जो पर्सनालिटी है इससे संबंधित टेस्ट होता है IBT। यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा ऐसा है कि भूलने का कारण नहीं है। अगर इसमें हम सीखने की कमी करेंगे तो भूल सकते हैं, स्मरण करने की इच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ हो सकती है। तो स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, ये अगर इच्छा होगी तो हम सीख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है। तो इसमें ये सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो अगर हम बात करें 16 PF परीक्षण, TAT परीक्षण, रेवन परीक्षण या ड्रॉयमैन परीक्षण, तो रेवन परीक्षण जो है ना इन सबसे भिन्न है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा। मध्यांक का मतलब क्या है, हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब माध्य पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें माध्य बराबर या औसत बराबर क्या होता है, इन सबको टोटल कर लें। ठीक है ना, तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो इन सबका जो टोटल आएगा वो आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका 57। ठीक है, और बटा में कितनी संख्याएं हैं, ये आपकी 6 संख्या हैं, और उससे भाग कर देंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, लगभग 9.5 के आसपास। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका
डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, औसत या माध्यांक क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर हम बात करें इनमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अगर हम बात करेंगे अगर इसमें, तो जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत है, वो पावलोव ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे हम आरएस थ्योरी कहते हैं, स्किनर ने दिया था। पुनर्वलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसे हम एसआर थ्योरी कहते हैं, वो थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। हमने बोला था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, वो पूरी ही याद रखनी पड़ेंगी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसका बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से, देखो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें से, क्या लिख सकते हैं आप ऐसे समझें, प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं या प्रत्यक्ष ज्ञान हम लिख सकते हैं इसमें। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021। अभी इस आप कहेंगे ये रिपीट कैसे हो गया है? तो ये कौन सा है? जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 1 to 5, और इसी पेपर के दौरान जो है ना पेपर कैंसिल करा दिया गया था, जो 28 नवंबर को हुई थी। उसके बाद जो है ना जनवरी में आयोजित हुई थी दोबारा से। तो ये कौन सा पेपर है जो आपका निरस्त कर दिया गया था? तो इसके भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो अधिगम के